जब नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए हैं तो उनके साथ रहने वाले कुछ पदाधिकारी जो है उनके इस नाजायज़ फ़ायदा उठा करके और सिग्नेचर करा रहे हैं कि इस दीपक कुमार के पीछे भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा साजिश है, हाथ है। बीजेपी के इशारे पर दीपक कुमार जी ये सब शासन व्यवस्था में मनमानी कर रहे हैं। तो वह इनकी बेटी ईशा वर्मा के नाम से जांच का मांग अभी हो ही रही थी, जांच हुआ ही नहीं कि फिर इन्होंने पत्नी की आइडेंटिटी छिपा करके इन्होंने राज्य महिला आयोग में सदस्य बना दिए। लालू प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय के ढिंढोरा पीटते हैं, लेकिन कभी उन्होंने सामाजिक न्याय की बातें नहीं की, काम नहीं किया, सामाजिक न्याय भी नहीं किया है। अम्बेडकर बात की तो बात ही छोड़ दीजिए। देखिए, बिहार राज्य महिला आयोग की जैसे ही सदस्य की सूची आती है, बखेरा शुरू हो जाता है। और उसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि उसमें एक नाम है रश्मि रेखा शर्मा का, और ये नाम के पीछे बखेरा क्यों खड़ा होता है ये बता दें कि वो उनके पति दीपक कुमार जो हैं रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं और नीतीश कुमार के प्रधान सचिव भी हैं। अब इसी तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ नेता हैं जनसुराज के रामबली चंद्रवंशी जी हैं। इनसे बात करेंगे कि कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को, क्या कुछ दिक्कत हो गया अगर लिस्ट में नाम आ गया? क्योंकि लिस्ट में नाम आने की बात नहीं है। बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस तरह के व्यक्ति रहे हैं पिछले राजनीति में, वे उनसे इस तरह की गलतियां पहले नहीं होती थी। लेकिन आजकल के दिनों में जब नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए हैं तो उनके साथ रहने वाले कुछ पदाधिकारी जो है उनके इस नाजायज़ फ़ायदा उठा करके और सिग्नेचर करा रहे हैं। मानसिकता की पहले बात आती है। मतलब आपको लगता है कि नीतीश कुमार को इसके बारे में पता नहीं होगा? बिल्कुल पता तब होता जब वो पति के जगह पर दीपक कुमार जी का नाम लिखा गया होता कि रश्मि रेखा सिन्हा जी कौन, उसके पति ये, एड्रेस वो जहाँ रहती है वहीं एड्रेस दिया जाता, उनका नाम दिया जाता, तब ये समझा जाता कि माननीय मुख्यमंत्री के नॉलेज में है। लेकिन ये सब छिपाया गया। इसी का नतीजा है कि 7 दिनों के बाद आज इशू जो है ये लोगों के बीच में तैर रहा है कि आखिर दीपक कुमार जी जो है, जिसको आज बिहार में सुपर CM के नाम से जान रहे हैं लोग, और यह दीपक कुमार जी न सिर्फ यहाँ शासन कर रहे हैं बल्कि इस दीपक कुमार के पीछे भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा साजिश है, हाथ है। अच्छा, बीजेपी के इशारे पर दीपक कुमार जी ये सब शासन व्यवस्था में मनमानी कर रहे हैं। हम लोग को तो अब ये मांग करनी चाहिए कि दीपक कुमार जी 2021 में अवकाश प्राप्त किए थे चीफ सेक्रेटरी के पद के बाद, तब से यानी 2021 के बाद से जब सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर आए हैं, तब से लेकर के अभी तक इनके कार्यकाल में जो भी निर्णय लिए गए हैं उसकी जांच कराई जाए। इनके कार्यकाल में अभी 1 महीना पहले इनकी बेटी को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, हजारों करोड़ रुपए का। तो वह इनकी बेटी ईशा वर्मा के नाम से जांच का मांग अभी हो ही रही थी, जांच हुआ ही नहीं कि फिर इन्होंने पत्नी की आइडेंटिटी छिपा करके इन्होंने राज्य महिला आयोग में सदस्य बना दिए। तो इस तरह के कारनामे और बड़े पैमाने पर भी राज्य सरकार में मुख्यमंत्री के अधीन हो रहा होगा। क्या लगता है कि अफसरशाही चल रही है बिहार सरकार में? बिल्कुल, इसलिए तो हम लोग जनसुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने भी लगातार कई महीनों से ये मांग कर रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री जी आज एक मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। बिहार के 14 करोड़ लोगों के सत्ता देने की स्थिति में नहीं है। ऐसे मुख्यमंत्री जी को तो हम लोग चाहते हैं कि स्वतः उनको हट जाना चाहिए, और अगर स्वतः नहीं हटते हैं तो जनतंत्र में 2025 का जो चुनाव है इनको हटा देना चाहिए। लेकिन अब जो पदाधिकारियों के जो काले कारनामे आ रहे हैं, इससे प्रमाणित होता है कि बिहार में न सिर्फ 1-2 निर्णय बल्कि ऐसे सैकड़ों निर्णय लिए गए होंगे जो आज पब्लिक डोमेन में नहीं है, छिपा करके बहुत सारे चीज़ें की गई होगी। इसकी जांच करने की आवश्यकता है ताकि बिहार के सरकारी बजट का पैसा का दुरुपयोग नहीं हो, बंदर बांट नहीं हो, और बिहार का शासन कुछ 1-2 4 पदाधिकारियों के द्वारा
कुछ गलत नेताओं के द्वारा हो, ये बिहार की जनता के हित में सर्वथा अनुचित है। रामली जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर के अपमान का आरोप लालू प्रसाद यादव पर लगा है। उसके बाद तरह तरह की बातें सामने आ रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सब पार्टियां जो है अपने आप को अम्बेडकरवादी बताते हैं। सबसे बड़ा अम्बेडकरवादी कौन है आपके हिसाब से? देखिए, ये बातें सिर्फ कहने से नहीं होती है। लालू प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय के ढिंढोरा पीटते हैं, लेकिन कभी उन्होंने सामाजिक न्याय की बातें नहीं की, काम नहीं किया। वे सिर्फ सामाजिक न्याय का ढिंढोरा पीट के परिवारवाद को स्थापित करने में लगे रहे। जब भी उनको मौका मिला, अपने अगर फंस गए तो पत्नी को बना दिए, पत्नी के बाद बेटी को, बेटी के बाद बेटा को, उस बेटा के बाद अगले बेटा को, अगले बेटा के बाद फिर और बेटी को। इस तरह से जब भी उनको मौका मिला, परिवारवाद की उन्होंने सेवा की है, परिवारवाद की प्रकाष्ठा की है, सामाजिक न्याय भी नहीं किया है। अम्बेडकरवाद की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसलिए लालू यादव जी के इस तरह से जेहन में कभी न सामाजिक न्याय वास्तव में है, न अम्बेडकरवाद वास्तव में है। उनके अगर जेहन में कोई एक चीज़ है तो वह है परिवारवाद। सिर्फ उसे परिवारवाद। बिल्कुल। चलिए, तो इनका सीधे तौर पे कहना था कि अभी जो सदस्य की सूची आई है राज्य महिला आयोग की, उसके बाद जो बखेरा खड़ा हुआ, यानी दीपक कुमार के बारे में जो चर्चाएं चल रही थी, इनका सीधे तौर पे कहना है कि अब नीतीश कुमार को इसका पता भी नहीं चलता है और कैसे अफसरशाही लोग, अफसरवादी लोग जो हैं इस प्रकार का घोल मेल करके इनसे सिग्नेचर करवा लेते हैं। बाकी इन तमाम मुद्दों को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पर भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।